हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मोस्टली बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और एमए पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो ड्यू सोल हो, रेगुलर हो, एनसीएफ हो, इग्नू हो, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी प्रकृति बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। आज मैं यही चीज़ आपको डिस्कस करूँगा, वो भी हिंदी में डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना विद्या अपडेट्स को। और हम सीरीज चला रहे हैं, ऐसे जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन जो बनते हैं, उनके आंसर सही हम एक्सप्लेन करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अब जरा शुरू करते हैं अच्छे से। मैं जो आपको बता रहा हूँ बस इसी को आपको लिख कर आना है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है वह स्वयं को राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करना जो राजनीतिक संगठन और सत्ता, अधिकार और न्याय के सिद्धांतों का अध्ययन करती है। तो यानी राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है, जो स्वयं को राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करना और जो राजनीतिक संगठन, सत्ता, अधिकार और न्याय के सिद्धांतों का अध्ययन करती है। यह सिद्धांत राजनीतिक प्रणालियों और संगठनों के कार्यों, संरचनाओं और व्यक्तियों के बीच संबंध को समझने का प्रयास करता है। इसमें राजनीतिक संगठन, सत्ता, वितरण, न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शामिल होता है। इसका उद्देश्य समाज में राजनीतिक प्रक्रिया को समझकर समाज को बेहतर बनाने के उपाय खोजना होता है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के माध्यम से हम विभिन्न समाजों और राजनीतिक प्रणालियों के बीच संबंधों को समझते हैं और समाज में उन्नति के लिए नई राजनीतिक विचारधाराओं को विकास करते हैं या विकसित करते हैं। ठीक है। अब जब स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ी और बिंदुआ। यहाँ राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। जरा देख लेते हैं कौन से बिंदु है। पहले परिभाषा आप लिखोगे। राजनीतिक सिद्धांत वह विचारधारा है जो राजनीतिक संगठन, सत्ता और अधिकारियों के सिद्धांतों का अध्ययन करती है। अध्ययन के क्षेत्र क्या रहेंगे? इसमें राजनीतिक संगठन, सत्ता, वितरण, न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शामिल होता है। उद्देश्य क्या रहता है, क्योंकि उद्देश्य ही पूछता है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य समाज में राजनीतिक प्रक्रिया को समझकर समाज को बेहतर बनाने के उपाय खोजना होता है। महत्व की बात की जाए तो इसके माध्यम से हम विभिन्न समाजों और राजनीतिक प्रणालियों के बीच संबंधों को समझते हैं और समाज में उन्नति के लिए नए राजनीतिक विचारधाराओं का विकास करते हैं। ठीक है। अब देखिए, कुछ विचारक भी पूछे जाते हैं। एक्चुअली कुछ विचारक है, उनका दृष्टिकोण देना काफ़ी ज़रूरी है अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारकों के दृष्टिकोण को इस प्रकार से संक्षिप्त किया जा सकता है कि जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि एरिस्टोटल ने राजनीतिक संस्कृति को गहराई से अध्ययन किया और राजनीतिकता में राजनीतिक समाज की संरचना और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मार्क्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर ने सत्ता, अधिकार, ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेसी सिद्धांतों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और राजनीतिक संरचनाओं के अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल मार्क्स का क्या कहना है? कार्ल मार्क्स ने व्यावसायिक संगठन, व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकारों के बीच संबंधों को अध्ययन किया और कैपिटलिज्म के सामाजिक प्रभावों को अपना ध्यान केंद्रित किया, यानी कैपिटलिज्म जो होता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जॉन रॉल्स का क्या कहना है? जॉन रॉल्स ने सर्वप्राथमिकता के सिद्धांत को उजागर किया और न्याय, स्वतंत्रता और समानता के महत्व को बढ़ावा दिया। हेनरी रिच जी बॉर्ग ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, समाज में संगठित अधिकार प्रणाली के महत्व को समझाया। यह विचारक राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको समझना जरूरी था। अगर राजनीतिक सिद्धांत का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये उठा के डाल देना और आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी आज की पहला वीडियो, और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए विद्या अपडेट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।